मैं दौलत कादर खान, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब ने इधर इस ईशानी मुंबई से मुझे उम्मीदवारी दी। मैं उनका बहुत बहुत मेरे दिल से उनको शुक्रगुजार करता हूं कि वंचितों के लिए, मुस्लिमों के लिए आज उन्होंने एक इतना अच्छा फैसला लेके सारे अक्खे बम्बई के अंदर 3 उम्मीदवार मुसलमान दिए हैं। इसीलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने जितनी ज़्यादा भागीदारी उतनी ज़्यादा हिस्सा उनका ये था। इसीलिए 17% अगर जब मुसलमान इस ईशानी मुंबई में वोटर है और बाकी लोग कम हैं, लेकिन फिर भी कोई पार्टी मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है, मुसलमानों को लीडरशिप देना नहीं जानती है। लेकिन आज जिसने घटना बनाई उन्होंने हमारे को राइट्स दिए, या हमने टोपी पहने या हमने नमाज़ पढ़ रहे या हमारे मस्जिदों के लिए जितना भी उन्होंने मुसलमानों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जो घटना के अंदर हमारे लिए जितना करे, उनके जो आज उनके पोते डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने हमारे लोगों को इस लायक समझे कि भाई तुम्हारी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागी तुम्हारी भी देंगी। इसीलिए आज प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमको उम्मीदवारी दी इस ईशानी मुंबई से। मैं उनका शुक्रवार बार बार जितना भी शुक्रगुजार करूंगा तो ये कम है। और कल मैं पर्चा भरने जा रहा हूं। आप लोग से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वहां पर जितना भी लोगों को, बड़ी पार्टियों को बता दे कि भाई मुसलमान हक मांगता है, मुसलमान किसी से भीख मांगता नहीं है। क्योंकि जो लोग आज डेवलपर के नाम पे इतने सालों से शिवाजी नगर, मानकोट के अंदर ये डंपिंग ग्राउंड और भी बाकी जो तुम्हारे SMS कंपनी, ये सारे लोगों को इधर 100% बीमारी, टीबी की बीमारी, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, जहाँ से भी आए तो सिर्फ और सिर्फ बताते गौंडी से। अरे लोगों के लिए, हेल्थ के लिए काम करो और डेवलपमेंट के लिए काम करो। राजनीति तो होते रहेगी। इसीलिए मैं इस गौंडी के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान भाइयों को कि जो लीडर बताते नहीं हैं। 17% हमारी वोटिंग है इस जगह पे। जब 17% हमारी वोटिंग है तो क्यों नहीं मुसलमान चुन के अकेला आ सकता है। आज लोगों के बीच में इस तरीके से ये फैला दिया भ्रम दिमाग में कि भाई मुसलमान खड़ा रहेगा तो आएगा नहीं, मुसलमान खड़ा है तो बी टीम है, मुसलमान खड़ा रहेगा तो बी टीम है। लेकिन हमारा हक है। आज बाबा साहब ने हमको एक, जो पहले ज़माने में राजा माँ के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज के जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को संविधान दिया, उससे हर माँ अपने पेट से जो राजा पैदा कर सकती है। ये सिर्फ इलेक्शन का जो वोटिंग का जो हक दिया है, यही राजा हमको बना सकता है। मेरी तमाम गौंडी की जनता से अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पर्चा भरने में जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है, आप प्रकाश अंबेडकर जी को चाहने, अंबेडकर साहब को तो दिल से चाहने वाले इतने, जितने भी जो वंचित है, ये नहीं कि सिर्फ प्रकाश अंबेडकर को दलित चाहता है, ये चाहता है, लेकिन जितने वंचित है हम खुद देख रहे हैं। हम इनके साथ में काम कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से हम काम कर रहे हैं। इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल के लिए आगे इन्होंने डाले, बिगर हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी भी। लेकिन साहब ने जितना अजान के बारे में बोले, फिलिस्तीन के बारे में किसी ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस हिंदुस्तान के अंदर किसी ने भी जो फिलिस्तीन के बारे में आवाज़ नहीं उठाई। साहब को हमने बोले, साहब मजलूम लोग है और मजलूम लोग के लिए आप नहीं साथ देंगे तो कौन देंगे। उन्होंने दूसरे दिन 6 दिसंबर का प्रोग्राम हुआ, लेकिन इतनी थकान के बावजूद भी 8 दिसंबर को जो ऐतिहासिक मैदान है उसके अंदर, आज़ाद मैदान के अंदर परमिशन लेके, कोई आप इतिहास उठा के देखो कि अभी तक फिलिस्तीन के बारे में सिर्फ लोगों ने बोले ठंडा बंद करो, साबुन बंद करो, शैम्पू बंद करो। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब ने ऐतिहासिक मैदान में, आज़ाद मैदान में प्रोग्राम लेके बता दिए कि अगर अंबेडकर के खानदान वाले चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन लोग क्या दुनिया को भ्रम में ये डाल रहे हैं कि
ये बोले सब लोगों को यही बोल रहे कि भाई हम इतिहास बदल देंगे, हम इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। अरे जिसके घर का संविधान है, हाँ, तो क्या इसी तरीके से छोड़ देंगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ मुसलमानों, आज है, टाइम है, संभल लो, क्योंकि कल उस टाइम आएगा नहीं। और प्रकाश अंबेडकर के हाथ को मजबूत करो। वो आज दूसरे के कॉलर पकड़ने के लिए उनके पास ताकत है, और हमारे पास कोई लीडर ऐसा नहीं है जो फिलिस्तीन के बारे में बोला, नहीं बोला, अजान के बारे में बोला, नहीं बोला। आज सुजात अंबेडकर साहब ने डायरेक्ट राज ठाकरे को बोले कि भाई तुम अजान बंद करेंगे, तुम आओ मस्जिद के पास में आके जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो पढ़ो, लेकिन जो कोई भी एक भी दलित समाज का कोई आएगा नहीं। आप अपने अपने बच्चों लोग को लाके पढ़ाओ चालीसा, जो भी करना है, लेकिन जातिवेदी का ये राजनीति मत करो। मेरी बहुत बहुत सब लोगों से गुजारिश है, जातिवेदी मत करो, सब मर के एक ही जगह जाना है। और इसीलिए मेरी गुजारिश है, प्रकाश अंबेडकर साहब का हाथ मजबूत करो। और पूरे आके महाराष्ट्र में 6 सीट दिए, और ये लोग ने जो बड़ी बड़ी पार्टी है, जैसे कि नसीम खान साहब ने भी बोल दिए कि भाई मैं प्रचार, उन्होंने कुछ समिति के अध्यक्ष थे, उसी से उन्होंने रिजाइन दिए। इसी बारे में समझ में आता है लोग कितना नाराज है पार्टियों से। लेकिन मुसलमानों को वहाँ पे भी हमारा मुसलमान अकेला अगर खड़ा होता तो भी जीत के आता था, लेकिन खाली लोगों के दिमाग में डाल दिए मुसलमान खड़ा है तो नहीं आएगा, मुसलमान खड़ा है नहीं आएगा। बी टीम, बी टीम, ये बी टीम क्या होती है? हाँ, आज किसको बी टीम बोल रहे? हाँ, जो घटना के जिनके पोते और उनको बोल रहे बी टीम। अरे उनके पास कुछ कमी है क्या? उनसे हमने बहुत बहुत गुजारिश करे, रिक्वेस्ट करे कि साहब मुसलमानों को टिकट दो, तो उन्होंने, उनका भी नारा था जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना हिस्सा। मैं सभी ईशानी मुंबई की जनता से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि मैं कल पर्चा भरने जा रहा हूं। आप लोग ढोल ताशे के साथ में वहाँ पे विक्रोली में जो कलेक्टर ऑफिस दिया है, बना है इलेक्शन डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आप आइए। मेरी बहुत बहुत गुजारिश, जितने भी वंचित है, दलित, मुस्लिम, जो भी क्रिश्चियन, ईसाई, ये लोग से सबसे गुजारिश है कि आप लोग ढोल ताशे के साथ में आइए, वहाँ पे फॉर्म भरने मुझे साथ दीजिए।